हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद जहां सरकार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार हरि के आरोपी सेवादारों की धरपकड़ कर रही है, साकार हरि की संपत्ति खंगाल रही है, तो वहीं भोले बाबा के एक अनुयायी ने एक बड़ा दावा किया है। अनुयायी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद जीवित होने का दावा किया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बाबा के एक अनुयायी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद जीवित होने का दावा किया है। यह पूरा मामला चुनावाई थाना के गांव काशीपुर का है, जहां एक दीपक उर्फ देवेंद्र का ढाबा है। 2020 में वह साकार हरि के सत्संग में दौसा राजस्थान गया था। पत्नी का करवा चौथ का व्रत था। सत्संग में उसकी पत्नी की मौत हो गई। लोगों ने शव को अलग डाल दिया। डॉक्टर ने भी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने साकार विश्व हरि का मंत्र पढ़ा, बाबा का जल मुंह में डाला, पत्नी जीवित हो गई। दीपक का पूरा परिवार साकार विश्व हरि की अपने घर में पूजा करता है, आरती करता है। पूरा परिवार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार हरि को परमात्मा मानता है। अनुयायी ने अपनी पत्नी की मृत्यु और उसके बाद पुनः जीवित होने पर कैमरे पर चौंकाने वाला दावा किया। वहीं हमारा चैनल इस तरह के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता। खबर सूत्र के लिए उत्तर प्रदेश संभल से सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। बहन, क्या नाम है आपके यहाँ? तो भोले बाबा की आरती होती है, आप जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हैं भोले बाबा इस सत्संग से? मैं तो अपने जब से शादी नहीं हुई थी तब से जाती हूँ जी। तो क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या देखे हैं आप? मैंने वहाँ पे देखा कुछ नहीं है, ऐसे मतलब जाती हूँ वहाँ। जब मेरा मतलब कोई कह देता था, ये मतलब किसी माध्यम से ही जुड़ना होता है, जब वो कोई बता देता था मुझे कि आपके दाग ठीक हो जाएंगे, आप चली जाओ वहाँ पे, तो मैं वैसे ऐसे मतलब अपने गाँव से ही जाना स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, तो क्या करिश्मा आपने देखे हैं वहाँ पे? मैं बस अपने मतलब प्रभु परमात्मा को, मतलब नारायण साकार हरि को परमात्मा मानती हूँ बस। और वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे जाते जाते मैं चलती रही। जाने के बाद में मेरे जो दाग हैं, बहुत सारे दाग थे, ये सारे ये मेरे मतलब खत्म हो गए हैं, कम से कम रह गए हैं। अच्छा, अब एक और चीज है, कोई महिला यहाँ इधर में मृत थी जो ठीक हो गई है बाबा के आशीर्वाद से, ऐसा कोई मामला है क्या? हाँ जी, मेरी मतलब मैं दौसा गई थी सत्य के साथ में। दौसा जाने के बाद मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। ऐसे दर्शन किए मैंने, दर्शन करने के बाद में बहुत ज्यादा मतलब खड़ी हुई, परमात्मा चले गए हैं। तब खड़े होने के बाद में एकदम मुझे अंधेरा सा आया। तो हाँ, एक दीदी थी, तो उनसे मैंने कहा, मैंने दीदी मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, तो गर्मी की वजह से पता नहीं, तो बोली गर्मी लग गई होगी, तो मैंने कोई बात नहीं है। तो वो मुझे ले जा रही, तो मैं चलते चलते बिल्कुल मतलब बेहोश हो गई। मैं बिल्कुल मतलब मुझे होश ही नहीं रहा था कि मतलब कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं। जब मुझे होश आया तो उन्होंने बताया कि तुम मतलब बिल्कुल डेड हो गई थी, और देखो बिल्कुल भी जान नहीं थी तुम में। आपकी मौत हो चुकी है? हाँ, किसने बताया? ये मेरी मतलब एक दीदी थी, वो साथ लेके गई थी। और ये कब की बात है? दौसा राजस्थान में वही वाला दौसा है ना ये? हाँ, दौसा ये कब की बात है? ये तो मुझे जानकारी नहीं है कौन। किस सन की बात, कितने साल पहले, कुछ आइडिया है? नहीं, ये नहीं पता है। ये नहीं मन। तो आपकी मौत हो गई थी? हाँ बिल्कुल। फिर कैसे जीवित हुई हैं? तो ये डॉक्टर, मेरे जो तन के पति हैं, वो मतलब उन्होंने, किसी ने कहा उनसे कि देखो आपकी पत्नी बिल्कुल तबीयत खराब है उनकी, देखो चल के। तो ये डॉक्टर हैं, तो इन्होंने कहा, देखा मुझे, तो वो ये बता रहे थे मुझे कि तुम्हारी बिल्कुल नब्ज नहीं थी। मौत हो गई थी? हाँ घोषित कर दिया? हाँ बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल भी। और जो लोग वहाँ पे है पास में, वो कह रहे थे यहाँ से ले जाओ इसे, यहाँ से ले जाओ डेड बॉडी को, ऐसे कह रहे थे। तो इन्होंने ये कहा अभी ले जाएंगे। देखो, तो इन्होंने परमात्मा का जय घोष किया, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो मेरी मतलब इन्होंने ऐसे बोला, पानी डाला वहां से, मतलब वो करके जो जल लिया था अपने मन से, आशा श्रद्धा थी इनकी, तो इन्होंने वो करके तो ऐसे मतलब मेरे मुंह में पानी डाल दिया वहां से लेके, और तब मैं उठ के मतलब मुझे होश आ गया। अच्छा, तो आपके पति डॉक्टर है क्या? हाँ, डॉक्टर है। अरे, किसी सरकारी डॉक्टर ने भी चेक किया था आपको, जिसने मृत घोषित किया हो? नहीं, वो वहाँ पे ही मेरे मतलब उन्होंने ही देखा था मुझे। ये बात आप, जैसे ये हादसा हुआ है हाथरस में, यहाँ पर बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो अगर प्रभु जी की कृपा होती तो इनको भी ठीक कर देते? देखो, वो तो अपने अपने कर्म के आधार पे होता है, जैसे कर्म है वैसे मिलता है, सबको फल मिलता है। वो हमेशा से, मैं तो बचपन से जाती हूँ, छोटे से जाती हूँ बहुत, तो वो ये बोलते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं
तो हमें मतलब वो होगा, और हमारे कर्म नहीं अच्छे हैं तो एक ना एक दिन हमें भी ऐसे ही जाना है। तो ये 121 लोगों की मौत के कर्मों। डॉक्टर क्या शुभ नाम है आपका, कौन सा गांव है ये, हम कहाँ पर ये गांव काशीपुर है सर, और मेरा नाम देवेंद्र कुमार दीपक यादव। जी। आप लोग भोले बाबा के कार्यक्रम में जाते हैं, क्या अनुभव है आपके? जी, वो परमात्मा हैं, हम 2012 से जाते हैं। हमने बहुत कुछ करिश्मा परमात्मा की लीलाएं देखी हैं, तो हमें विश्वास है कि वो नारायण साकार हरि परमात्मा है। ये करिश्मा जैसा आप बता रहे हैं, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, वो जीवित हो गई, ये क्या है? जी सर, दौसा राजस्थान में हम लोग पहुंचे थे करवा चौथ में, करवा चौथ कार्यक्रम था वहाँ पे। तो सर दौसा राजस्थान में कोरोना काल के लास्ट की बात है, तो प्रशासन परमिशन मिलने के बाद में ही परमात्मा ने कार्य कराया था। तो परमात्मा ने दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद में परमात्मा चले गए अंदर के लिए। दर्शन देने के बाद फिर हम लोग आए, तो जो बहनों की साइड में हमारी तनकी पत्नी बैठी थी, तो हमें बताया किसी बहन ने कि आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। तो हमने जाके देखा तो उनकी हार्ट बीट क्या पल्स भी नहीं थी। तो फिर हम घबरा गए, हमने कहा हे प्रभु, यहाँ आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो फिर वहाँ पर हमने एक निजी क्लिनिक जो होते हैं, तो हमने उनको एक दिखाया, मेरे देख लेना भैया पेशेंट है। तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वहाँ पे एक सेवादार बहन जल पिला रही थी, तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं सूझबूझ में आया। हमने कहा हो सकता है गर्मी से तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो गर्मी से हमने एक माध्यम बनाया प्रभु का, तो परमात्मा का नाम लेकर के हमने थोड़ा सा मुंह में जल डाला और सिर पे पानी वानी डाला, हाथ पैरों की मालिश की। उसके 10 मिनट बाद इसमें थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ी और सांसें आ गई। नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करें, जैसे आपका ये कहना था तबीयत खराब हो गई या मृत्यु हो गई थी, ये बताइए। जी सर, जो हमने जिसको दिखाया था, तो वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम किसी हाँ, वहाँ निजी क्लिनिक थे। हाँ, अच्छा, जैसे आप हाथरस में गए थे जी, हाथरस में गए थे। फिर कैसे ठीक कैसे हुई हैं? जी सर, परमात्मा की रहमत है। अच्छा, हाथरस घटना में क्या था? हाथरस घटना में हम गए थे सर। सत्संग में जाते जी हो? हाँ, सत्संग में जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सत्संग में कोई प्रसाद देते हैं, तो उसे क्या मानते हैं, क्या है वो? जी सर, सत्संग में कोई प्रसाद नहीं दिया जाता है। और रही बात ये, पानी वानी के स्टॉल लगाते हैं हम लोग, तो वो कमेटी बना करके लगा लेते हैं, तो गर्मी की वजह से लगाते हैं। और वहाँ जो पंडाल होता है, जहाँ परमात्मा की मौजूदगी होती है, ना कोई पानी दिया जाता है। और वहाँ महामूल मंत्र है, तो वो खुले में बोलते हैं, परमात्मा वो खुले में ही है। ये नहीं है कि किसी के कान में दे दिया और अलग से दे दिया। तो पूरे परमात्मा का जो महामूल मंत्र है, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, तो वो खुले में ही परमात्मा बोलते हैं, और वही महामूल मंत्र का जाप हम लोग करते हैं। जैसे कुछ भक्त हैं, वो वहाँ से लेके आप बताते हैं ये भभूति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि भभूति ले जाओ, और वो भक्त नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि वो भक्त हैं। भक्त अगर होगा तो आस्था श्रद्धा परमात्मा में रखो। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि यहाँ से चढ़रज ले जाओ, कि यहाँ से गाड़ी के नीचे की धूल ले जाओ, कि यहाँ रंगोली उठा के ले जाओ। ऐसा परमात्मा ने कभी नहीं बोला। परमात्मा तो और मना करते हैं कि हमारी गाड़ी के पीछे भी मत दौड़ो। परमात्मा ने तो मना ही किया है अब तक। तो आपका ये दावा है आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई और परमात्मा की कृपा से वो ठीक हो गई? जी, परमात्मा है वो नारायण साकार हरि, वो कोई शरीर नहीं है, उस शरीर में प्रकट हुआ है, वो नारायण साकार हरि परमात्मा है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति नहीं है।